हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 23 करेंगे। इससे पहले 22 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पहला शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को खिलौना का आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला ग्रह कारक है? ए आर्थिक स्थिति, बी सामाजिक स्थिति, सी जीवन की घटनाएं। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ये सभी। तो ये सभी आ जाएंगे। चौथा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी और जीवन की घटनाएं भी है। ये विकास को प्रभावित करने वाले ग्रह कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला विकास जीवन पर्यंत होता है, दूसरा विकास परिवारीय होता है, तीसरा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, चौथा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के साम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? पहला उसके विद्यालय एवं परिवार, दूसरा उसके आनुवंशिकता और वातावरण, तीसरा उसके परिवार एवं समाज, चौथा उसके समाज एवं राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उसके वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? पहला वुडवर्थ ने, दूसरा रॉस ने, तीसरा एनास्टसी ने, चौथा उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिवर्तन है? पहला आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, दूसरा केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तीसरा ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक, चौथा किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? पहला सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, दूसरा अपने सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा समाज में बड़ों का सम्मान करना, चौथा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा परिवार एवं मीडिया, तीसरा विद्यालय एवं मीडिया, चौथा मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला जीन पियाजे ने, दूसरा लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तीसरा फ्रायड ने, चौथा सीयस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है? पहला सामीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा अनुकूलन, चौथा सहकारिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? पहला कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, चौथा कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? पहला स्किनर, दूसरा रॉबर्ट, तीसरा जीन पियाजे, चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या? पहला मानसिक विकास है, दूसरा शारीरिक विकास है, तीसरा केवल
मानविकी है से, चौथा भाषा विकास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मानसिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला संज्ञान भावना, दूसरा निष्पत्ति चिंता, तीसरा तनाव विलोप, चौथा संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञान भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है? ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी आयु। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए और बी, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी सी। तो इसका सही आंसर तीनों ही हो जाएगा, वातावरण भी, वंशानुक्रम भी, आयु भी। तो इसका सही आंसर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? पहला आवासीय विद्यालय, दूसरा विशेष विद्यालय, तीसरा विशेष कक्षा, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है? पहला सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, दूसरा सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं, तीसरा सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति निर्भर करती है? पहला सीखने वाले की रुचि पर, दूसरा जिज्ञासा पर, तीसरा सीखने वाले की प्रेरणा पर, चौथा उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? पहला स्व अध्ययन की उपलब्धि गिनाकर, दूसरा नवीन साहित्य उपलब्ध करा के, तीसरा स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर, चौथा स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर। छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? पहला इस माहौल के लिए नैतिक शिक्षण अनिवार्य है, दूसरा नैतिक शिक्षण छात्रों को प्रोत्साहित करता है, तीसरा चरित्र विकास के लिए नैतिक शिक्षण जरूरी है, चौथा नैतिक शिक्षण एक आदमी को महान आदमी बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षण जरूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों की स्टडी में हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।